स्वागत अब एक और नई और वीडियो पे। और वीडियो का टाइटल और थंबनेल तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले जो कि होने वाला है पाइप नेटवर्क के बारे में, ऑलरेडी तुम्हें पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका एक फॉर्म करके आया था जो कि हमें टेस्टनेट का नोड रन टाइप था, जिसमें हमें एक सिंपल फॉर्म भरना था और अभी भी फॉर्म लाइव है। तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम अभी नहीं कर सकते, बिल्कुल हर कोई इसे कर सकता। बट आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे तुम इस पाइप नेटवर्क का जो नया बिल्कुल टेस्टेड का जो नोड रन स्टार्ट हो चुका है, कैसे क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, साथ में ओल्ड यूजर कैसे क्या करेंगे, जो न्यू यूजर होंगे वो कैसे करेंगे, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तुम अगर मेरी वीडियो पे आए तो तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ स्वाद है, मतलब जैसे कहते हैं ना मक्खन तुम कढ़ाई में डालो वो ऐसे पिघलती है, जैसे मैं क्या ही बताऊं, मतलब ऐसे ही तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे मेरी वीडियो से पता चल जाता है जैसे व्यूज आते हैं। जैसे बाकी यूट्यूबर को व्यूज बहुत कम आते हैं, बड़े दुख की बात है, बट क्या करूं क्योंकि कभी कभी मैं बहुत लेट वीडियो डालता हूं, तब भी मुझे तुम इतना प्यार दिखाते हो ना। इसी चक्कर पे मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो भले लेट आए, थोड़ी लंबी आए, बट तुम्हें एक ऐसा कंटेंट तुम देखने के बाद को हाय प्यार आ जाए। इसे ही कहते वीडियो में मजा आ जाएगा बस। तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इस वीडियो पे मैं सब कुछ गाइड देने वाला हूँ प्रोजेक्ट के बारे में, सब कुछ कैसे क्या करना है, कौन कर सकता है। ऑलरेडी एक बात बता दूं, हमने पाइप नेटवर्क के ऊपर पहले भी किया था, वो भी क्या है जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया दूंगा तब इस पार्ट में सब कुछ कवर करूंगा। बट सब उससे पहले बताने से पहले तो मस्ट भी देखो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ में मस्ट भी घंटे के आइकन पे जरूर दबाना जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं। और साथ में ध्यान रखो जो टेस्टेड वाली वीडियो भी देता हूं ना वो भी देखा करो, क्योंकि वो भी उससे भी अच्छा खासा बेनिफिट होता है। बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एयर ड्रॉप क्या है, कैसे मिलता है, क्या है, सब कुछ वो तुम्हें पता है। और साथ में मैं इस वीडियो पे जितने भी होने वाले लिंक्स यूज करने वाला हूं, तो हर बार की तरह तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत है। तुम वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल देना, तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ में टाइम स्टैम्प पे मिल जाएगा, मतलब क्या कैसे होने वाला है प्रोजेक्ट ब्रीफ से लेके तुम्हें कब टास्क स्टार्ट होगा, कब नोड रन स्टार्ट होगा, हर कोई इस नोड रन को कर सकता है। और साथ में चाहो तो टेलीग्राम चैनल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल सर्च करना ऊपर परफेक्ट प्लेयर करके तुम्हें मेरा टॉप पे चैनल आ जाएगा, सिंपल मेरा ही चैनल ज्वाइन करना। और साथ में एक बात और कवर कर देता हूं, मतलब अब इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट होने वाला है, ऑब्वियसली बात है तुम वीपीएस अगर करना चाहते हो तो वीपीएस में भी कर सकते हो। कैसे करना है उसका आइडिया ले लो। जिनको भी वीपीएस में नोड रन करना है दैट्स वेरी इजी, सच बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक और सेकंड चैनल है, तुम्हें नहीं पता होगा, उसमें वीडियोस बहुत कम आती है क्योंकि टॉपिक ही मेरे पास बहुत कम है। क्योंकि नहीं, टॉपिक तो मेरे पास बहुत सारे हैं बट क्या करूँ यार, टाइम की कमी है। तो देखो जिसको भी वीपीएस में नोड रन करना है तो तुम ऑब्वियसली बात है वीपीएस में भी नोड रन कर सकते हो, बट मेरी मानो सजेशन यही है कि तुम लोकल पीसी या लोकल तुम्हारा जो भी लैपटॉप हो उसमें करना, क्योंकि तुम्हें इस नोड रन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आइडिया नहीं कि 2-3 महीने कितना करना पड़ेगा। अगर तुम वीपीएस करोगे तो कोई भी सस्ता वीपीएस बाय कर सकते हो। क्या मतलब कौन सा वाला वीपीएस बाय करोगे, जब मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला पार्ट बताऊंगा तो तुम्हें उससे आइडिया मिल जाएगा। बाकी वीपीएस में नोड रन कैसे करना है, वीपीएस कैसे बाय करना है, तुम उसके लिए मेरी रेफरेंस के लिए ये दोनों वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने वीपीएस बाय करने का तरीका बताया था, सेटअप करने का तरीका बताया था। बाकी वीपीएस में नोड रन कैसे करना, लाइक तुम अगर पीसी से करना चाहते हो या लैपटॉप से करोगे या फिर मोबाइल से करोगे, उसके लिए तुम्हें रेफरेंस के लिए इस वाली वीडियो को देखना। और इस वाली वीडियो में मैंने जो रेफरेंस यूज करा है ना वो पाइप नेटवर्क है, ये मतलब रेफरेंस के लिए यूज करा था। बाकी तुम कोई भी नोड रन कर सकते हो क्योंकि नोड रन तुम्हें पता, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं हर एक चीज स्टार्टिंग से कवर करता हूं, तो तुम रेफरेंस के लिए दोनों वीडियो देख सकते हो, आइडिया मिल जाएगा नोड रन से लेकर सब कुछ। और जितने भी लिंक्स है ना वो मेरा सेकंड चैनल है, तुम्हें उस पर जाके मिलेगा। तो सोचना भी कि मत मैं मेन चैनल पे कोई भी लिंक डालने वाला हूँ। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट क्या है, कैसे करना है, क्या सब कुछ है उसके बारे में। प्रोजेक्ट का नाम तुम्हें ऑलरेडी पता है, जिसका नाम होने वाला है पाइप नेटवर्क। अब पाइप नेटवर्क करता है क्या, वैसे आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया तो बता दो। प्रोजेक्ट कुछ नहीं करता, लिटरली बता रहा हूं कुछ नहीं करता, वैसे बता दो ये झूठ है, करता है प्रोजेक्ट। जैसे तुम बता दो तुम अपनी जीएफ की फोटो अपलोड करते हो कहां पे, मतलब इंस्टाग्राम पे, डीपी पे, कहीं भी अपलोड करते हो ना, सेम काम यही काम करता है। पाइप नेटवर्क क्या करता है, उस फोटो को अपलोड करके सिंपल किसी का डेटाबेस में घुसाता है व्हाई यूजिंग द ब्लॉकचेन। बस इसका इतना ही काम है और कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, सच में इतना ही काम है। बाकी इसको सोलाना वालों ने भी फॉलो कर रखा है, क्यों फॉलो कर रखा है मुझे नहीं पता। बाकी इसका जो टेस्टनेट है या फिर टेस्टनेट वाला जो नोड रन है वो कब स्टार्ट होता है वो बता दूं, वो स्टार्ट होता है मई 7 को, मैं बता रहा हूँ 10 दिन बाद। क्या मजा आ गया भाई। मैं देखो मैं लेट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी के टाइम पे जो उसका नोड रन है ना वो पब्लिकली लाइव नहीं हुआ। अभी के टाइम पे जो भी लोग ये नोड रन कर सकते हो उनको स्पेशली मेल गया था जब मैंने फॉर्म भरवाया था, तुम्हें आइडिया नहीं होगा। देखो मुझे अभी तक मेल आया नहीं है, बट किसी एक यूजर से उसने मल्टीपल भरा था, क्या बात है, और उसने एक दान कर दिया। क्या करीब सोचो भाई, इतने लोग हैं दुनिया में मुझसे प्यार करने वाले, उन्होंने अपना नोड मुझे दान कर दिया। तो तुम्हें मेल आएगा, मेल में क्या है कैसे करना होगा, तुम्हें स्पेशली एक इन्वाइट कोड आता है
जिसकी हेल्प से तुम नोट रन कर सकते हो। बाकी तुम भी नए यूज़र हो तो टेंशन मत हो, तुम भी कर सकते हो। कैसे करना होगा बता दूंगा। अब इसके बाद इसकी फंडिंग की बात करो तो फंडिंग देखो 10 मिलियन समथिंग फंडिंग है, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बाकी अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना हो तो तुम इजीली पढ़ सकते हो। देखो ये फलाना ठिकाना क्या है, किस लिए क्यों है। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो हमने इससे पहले वाला जो उसका नोट रन किया था ना देवनेट वाला, मैं बता दूं उससे मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि देवनेट पे तुम्हें लिटरली कोई एयर ड्रॉप कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। बाकी मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने टेस्टनेट पे डिक्लेयर करा है। पता नहीं, उम्मीद तो मुझे अब भी कम है। तुम खुद भी पढ़ सकते हो, उन्होंने ट्वीट करा, वेलकम टू द पाइप नेटवर्क टेस्टनेट वेयर नोड ऑपरेटर कैन नाउ अर्न रिवॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर कंप्यूटिंग पावर। मतलब जो भी तुम नोड रन करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे कुछ रिसोर्सेस यूज होते हैं, उसके बदले तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड का मतलब सिंपल होता है, जो भी तुम्हें क्या नाम है टोकन जब भी इनका आएगा। और टोकन मेरे हिसाब से लेयर 1 होना चाहिए, बाकी आइडिया नहीं है कभी क्या होगा। बाकी इन फ्यूचर जब भी होगा वो हमें बाद में पता चलेगा। बाकी फंडिंग वंडिंग का बता दिया। अब बात आती है जो भी बिल्कुल ओल्ड यूजर है ना, जब मैंने इसका एक फॉर्म लॉन्च हुआ था, जब मैंने इसका फॉर्म दिया था, जिसने भी वो फॉर्म भरा था उस टाइम पे क्या है, एक चीज की रिक्वायरमेंट थी। जब भी पुराना वाला जिन्होंने देवनेट वाला जब नोड रन किया होगा ना, उसमें हमें एक नोड आईडी मिली थी, तो तुमने वो फिलअप किया होगा। उस टाइम फिलअप करने के साथ तुम्हें अब रिसेंटली में कुछ दिन पहले की बात है, तुम्हें फॉर्म आएगा। फॉर्म कब आया था मैं बता दूं, फॉर्म आए हुए मेरे हिसाब से हो चुका है 4-5 दिन। तो तुम्हें फॉर्म आया होगा। फॉर्म में क्या, तुम्हें एक इनवाइट कोड मिलता है, जिसकी हेल्प से तुम्हें इसकी एक फाइल डाउनलोड करनी है। फाइल डाउनलोड करने के साथ तुम इसका नोड रन कर सकते हो। अब ये तो था जब फॉर्म नया वाला, मतलब जो पुराना वाला फॉर्म आया था, सॉफ्ट लॉन्च करके था, उसमें तुम्हें नोड आईडी कंपलसरी था। अब इन्होंने एक नया फॉर्म अब निकाला है, जो कि पब्लिकली निकाला है, तुम्हें हर कोई भर सकता है। और फॉर्म तुम चाहो तो अभी भर सकते हो। मैं दिखा दूं, फॉर्म बहुत ही सिंपल है। तुम्हें सबसे पहले अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना डिस्कॉर्ड का जो यूजर नेम होता है, हैंडल मतलब डिस्कॉर्ड का यूजर नेम, ट्विटर का यूजर नेम, टेलीग्राम का यूजर नेम, उसके बाद देखो वैसे ही सारी चीजें भर देना। बाकी इसके बाद यहाँ पे लिखा है इफ यू रनिंग ए देवनेट नोड। अगर तुम पहले से मेरी वीडियो देख के अगर देवनेट का नोड रन किया होगा, तुम्हें पता है उसमें एक नोड आईडी मिलती है, जो कि मैंने पूरी वीडियो में बताया था नोड आईडी कहाँ से मिलती है, कैसे सेव करना है, सब कुछ। तो तुम उस नोड आईडी को यहाँ पे डाल सकते हो। अगर बाई चांस मान लो तुमने पिछली बार इसका नोड रन नहीं करा है, किसी भी कारण से, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, मेरी तरफ से तुम कुछ भी करो, तो तुम्हारे पास नोड आईडी नहीं है, तो सिंपल इस वाले चीज वाले को ब्लैंक को, मतलब इस वाले स्पेस को तुम ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि क्या तुमने पहले से कोई नोड रन किया, तो ऑब्वियसली बात है हमने पहले से बहुत सारे नोड रन करें, बताने की जरूरत है। नेक्सस हो गया, 0G लैब हो गया, फलाना ठिकाना कुछ भी हो, तो किसी 1-2 का नाम डाल देना, इस कॉमा देके फिर उसका फॉर्म को सबमिट कर देना। तो तुम्हें कुछ दिन बाद पब्लिकली, जैसे अभी पिछले ओल्ड यूजर का जैसे नॉर्मली फॉर्म आया था, मतलब जैसे नॉर्मली जैसे मेल आया था, उनको एक स्पेशल इनवाइट कोड आया था, कैसे क्या है वो तुम्हें भी उस तरीके से आ जाएगा। जैसे ही एक बार इनवाइट कोड आ जाता है पब्लिक, मतलब तुम्हें ईमेल पर, तो तुम इस नोड रन को कर सकते हो। जब तक तुम्हें ईमेल नहीं आता था तब तक तुम भूल जाओ कि इस नोड रन को कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना। अभी ओल्ड यूजर को ऑलमोस्ट सबको आ चुका है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विदाउट इनवाइट कोड तो तुम भूल जाना कि इस नोड रन को हाथ भी लगा पाओ, तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक अगर तुम्हें भी नहीं आया, क्योंकि मुझे भी देखो आया नहीं है, बट किसी एक यूजर का भला हो, थैंक्स तो मैं बोलने सरा, तू सोचियो भी मत कि मैं तुझे थैंक्स बोलूंगा। वैसे नाम बता दो, इसका नाम है शंकर चौहान। इसे कोई मेल नहीं करेगा, इसे कोई परेशान नहीं करेगा गाइस, मैं बता दूं। बेचारे का अच्छी बीवी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी हेल्प करी, तो ऑब्वियसली बात है बीवी तो अच्छी मिलेगी, क्यों ना ही मिले। तो अब देखो मैंने बता दिया क्या कैसे प्रोजेक्ट है, क्यों है, किस लिए है, मैंने सब कुछ आइडिया दे दिया। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, तुम्हें सिंपल जाना मेरे कोड वाले पे, सबसे लास्ट में लिखा होगा सिस्टम रिक्वायरमेंट, एक बार इस पर टैप करना। तो नाउ अब तुम देख सकते हो हम सिस्टम रिक्वायरमेंट पर आ चुके हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट में तो पता है 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तुम्हें अगर VPS में नोड रन करना है तो बिल्कुल टेंशन मत हो, VPS में भी नोड रन कर सकते हो। बट ऑब्वियसली बात है तुम्हें कंटिन्यू रन करना पड़ेगा, तो तुम कोई सस्ता VPS बाय करना है, क्योंकि मैं अभी सिस्टम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर पे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, CPU चाहिए 4 कोर का। लिटरली बता रहा हूँ, उन्होंने खुद ही पब्लिकली, मतलब जो भी इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिंक नहीं दे रखा, मैं आई थिंक मैंने नोड रन वाले पे दे रखा हो, तो मैं दिखा दूंगा अभी। तो मैंने ओपन ही कर लिया है जो भी इसका पब्लिक वाला, मतलब सॉरी जो भी इसका डॉक्स वाला है, तुम खुद पढ़ सकते हो। टेस्टेड पे उन्होंने खुद अपनी तरफ से मेंशन कर रखा है। 4 कोर वाला CPU का जो भी कोर होगा तुम इजीली उसमें रन कर सकते हो। और साथ में रैम 8 GB, वैसे उन्होंने पब्लिकली 16 GB लिख रखा है। वैसे 16 GB की रिक्वायरमेंट बिल्कुल बता रहा हूँ, कोई नेसेसरी नहीं है। बस 16 GB में फायदा ये है कि जो भी इसका पॉइंट सिस्टम होगा, पता नहीं पॉइंट सिस्टम तो अभी है नहीं, मतलब जो भी इसका नोड रन है वो थोड़ा स्मूथली अच्छे से वर्क करेगा। बाकी अगर तुम्हारे पास 8 GB वाला रैम का भी लैपटॉप है, या फिर 8 GB छोड़ो, अगर तुम्हारे पास 4 GB वाला रैम का भी लैपटॉप है ना, तो उसमें भी इजीली इसका नोड रन हो जाएगा। तो जो भी तुम VPS बाय करो ना, तो ट्राई करना 4 कोर का प्रोसेसर हो, 4 GB का रैम होगा या 6 GB का भी रैम होगा ना, तो इजीली उसमें नोड रन कर सकते हो। बस तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी स्टोरेज हो ना वो कम से
कम 100 GB मिनिमम होना चाहिए। बाकी तुम अगर नॉर्मल लोकल लैपटॉप या फिर PC यूज़ करोगे तो उसमें तुम्हारे पास ऑलमोस्ट स्टोरेज खाली होगा 100 GB। वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में यूज़ करेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेगा तो उसे टाइम लगेगा। तो मिनिमम 100 GB अपने में स्टोरेज खाली रखना। और उसके बाद इंटरनेट, ऑब्वियसली बात है इंटरनेट इसे पूरे ऑल टाइम चाहिए होगा, मतलब जब तक तुम इसे नोट रन करोगे, बैकग्राउंड पे करो, कैसे भी करो। बाकी VPS में अगर करोगे तो उसमें तो वैसे भी रहता ही है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज वेरी इजी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है WSL लोकल PC के लिए ऑब्वियसली बात है, या फिर उबंटू, तुम्हारे पास दोनों ऑलमोस्ट होगा। जैसे मैं अपना अगर दिखाऊं तो सिंपल देखो, WSL में यहाँ पे सर्च करूंगा, मेरे पास WSL भी है और उबंटू में। आई नो मैंने इसकी कोई बेसिक वाली वीडियो बना नहीं रखी, तो आई विल ट्राई कि मैं उसकी भी जल्दी वीडियो दे दूँ, जैसे मैंने अपना VPS वाला वीडियो दिया था। अब उसका नेटवर्क रिक्वायरमेंट ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूँ, फिर भी पढ़ना ना पढ़ो एक ही बात है। बस इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास एक पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर बताओ, लैपटॉप में तुम जब नोट रन करते हो तो उसे एक सिंपल एक पोर्ट असाइन होता है, तो वो तुम्हारा फ्री हो। अब फ्री हो नहीं हो वो तुम्हें आगे चल के बता दूंगा, जब मैं नोट रन वाली पार्ट के वाले जब वीडियो बताऊंगा। पता नोट रन जब मैं स्टार्ट कर दूंगा ना तो उसमें कवर कर दूंगा। अगर पोर्ट बाई चांस फ्री भी नहीं होगा ना तो तुम इसे फ्री कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। पोर्ट इसमें देख लो, नंबर देख लो 80 और 443, ये ऑलमोस्ट सबका फ्री होगा। वेरी रेयर केस किसी का ऑलमोस्ट पहले से फिलअप हो। तो तुमने देख लिया सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब मैंने VPS बता दिया। VPS तुम्हें जो भी बाय करो, 4 कोर का प्रोसेसर हो, 4 या 6 GB का रैम का भी, जो भी तुम्हें लैपटॉप मतलब सॉरी जो भी VPS मिल जाए, और लैपटॉप के केस में भी सेम चीज़ होगी। तो तुम्हें सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब सिंपल डायरेक्टली हम मूव ऑन करेंगे, जो कि इसका मेन है, जो कि इसका CLI नोट, वो भी तुम्हें देखो मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे लिखा होगा चेकआउट करके, सिंपल एक बार इस पर टैप करना। जैसे ही तुम चेकआउट पे टैप करोगे तो पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ कोड मेरा ओपन होकर तैयार हो जाएगा ना। तुम देख सकते हो मैंने पूरा लिख रखा, टेंशन मत हो, ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हें कोड थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, लंबा कुछ नहीं होता, एक सेकंड मतलब कोड तुम्हें लग रहा हो कि थोड़ी लंबी छोटी, मतलब थोड़ा लंबा कोड है, लंबा नहीं है। मैंने ऐसा लिखा है कि तुम्हारे लिए ईजी हो, चाहे कोई भी यूजर नोट रन करे ना तो उसे बस कोई एरर ना है, उस चक्कर पर मैंने थोड़ा इसे एलोबरेट करके लिखा है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली नोट रन कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैंने ऑफिशियल डॉक का लिंक दे रखा है, चाहे तो तुम खुद भी विजिट कर सकते हो। भले ही तुम्हें समझ में नहीं आया, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ऑब्वियसली बात है तो मेरी वीडियो पे मुंह उठा के तो बिल्कुल नहीं आते, तो उसके बाद में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 काम है। सबसे पहले तो देखो कुछ ऐसे होंगे जो ओल्ड यूजर होंगे, तो ऑब्वियसली बात है ऑलमोस्ट जितने भी यूजर होंगे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ओल्ड यूजर होंगे। तो सबसे पहले तुम ऑलरेडी इसका देवनेट का नोड रन कर रहे होगे, तो सबसे पहला काम है हमें उस देवनेट वाले नोड रन को सबसे पहले हमें बंद करना है। और उसमें एक फाइल है, तुम ऑलरेडी सेव कर चुके होगे, नहीं भी करा होगा तो तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, तुम उस फाइल को सेव कर सकते हो, नहीं करा होगा पहले से। अब मान लो कुछ होंगे जो बिल्कुल ही, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था जब मैंने उसका प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था, उसमें मैंने कहा था मान लो अगर कोई न्यू यूजर हो तो तुमने बिल्कुल पिछला अगर नोड रन नहीं किया होगा तो तुम इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। बस बहुत ही छोटा पार्ट है जो प्री रिक्वेस्ट वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ देवनेट यूजर के लिए। तुम्हें देवनेट वालों को काम 2 ही करना है। सबसे पहले तो एक नोड करके फाइल है, मतलब नोड इन्फो करके फाइल है, जेसन फाइल करके तुम्हें उसे सेव करके रखना है। और पिछला जो नोड रन है ना उसको सिर्फ तुम्हें बंद करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। इसके बाद का जो भी प्रोसेस है ना वो बिल्कुल न्यू यूजर कर सकता है, ओल्ड यूजर तो ऑब्वियसली बात है 110% कर सकता है। बाकी अगर तुम न्यू यूजर हो, मतलब जैसे तुम्हें अगर मेल आ जाता है जो भी इसका कोड वाला है, जो भी इसका फाइल डाउनलोड करने वाला है, तो तुम डायरेक्टली जो पहले वाले स्टेप से तुम मतलब प्रोसीड कर सकते हो। बाकी मैं ओल्ड यूजर के लिए बता दूं, सबसे पहले तो देखो जहाँ पे भी तुम नोड रन कर रहे हो, आई डोंट नो तुम कहाँ पे नोड रन कर रहे हो, मैं तो अपना उबंटू मतलब लोकल PC में कर रहा था, सिंपल अपना उबंटू ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपल अपना उबंटू ओपन कर लिया। तो सबसे पहला काम है हमारी जो फाइल है सबसे पहले उसे बैकअप करेंगे, मतलब उसे सेव करना है। सिंपल सबसे पहले जो वाली जो कमांड थी उसे कॉपी करना है, सिंपल देखो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के एक बार एंटर मारना है, जैसे एंटर मारोगे सिंपल यहाँ पे तुम्हें अपनी नोड ID मिल जाएगी, अपना जो भी तुमने एड्रेस यूज किया, आई डोंट नो जो भी एड्रेस है। सिंपल ये जो पहली और जो तीसरी वाली लाइन है ना, टोकन और नोड ID, उसे मस्ट भी सेव कर रखना। करना मेरा ऑलरेडी सेव है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मस्ट भी सेव कर लेना, फिर भी एक बार मतलब एज ए स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पता चली सेव ना हो, बाद में पता चले मैं खून के आंसू रो, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल मैं रोना नहीं चाहता भाई, पता है रोना बहुत ही दुख की बात है। सबसे पहले हम इसका एक्सेस ले लेंगे ताकि मेरे पास भी सेव रहे। बाकी तो मेरी अगर नोड ID देख रहे हो तो उससे कोई लेना देना है नहीं। अब जैसे एक बार अपना जो भी मतलब जो भी जेसन फाइल से सेव कर लो तो फिर सिंपल Ctrl+X दबाना, तो जो भी तुम इससे एग्जिट हो जाओगे। तो सबसे पहला काम था हमारा फाइल सेव करना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें एक ही काम करना है, सबसे पहले हमें पुराने वाले नोड रन को हमें ऑफ करना है। इट इज़ वेरी कंपलसरी, इसे नहीं करोगे तो तुम इसके बाद वाला जो नया नोड रन है वो कर नहीं सकते। सिंपल कमांड कॉपी करना और पेस्ट करना, जैसे ही पेस्ट करोगे तो जो भी तुम्हारा देखो पुराना वाला जो नोड रन है वो तुम्हारा हो जाएगा। अब मेरे में देखो लिखा रहा है फेल टू डिसेबल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बंद कर चुका था इस चक्कर पे। बाकी तुम ऑलरेडी मतलब तुम्हारा ऑलरेडी अगर नहीं हुआ होगा तो ऑटोमेटिक बंद कर देगा। बाकी तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ, बस ये कमांड को एक बार रन कर देना, बाकी आराम से काम हो जाएगा। तो नाउ सब कुछ मेरा क्लियर हो चुका है, जो भी मेरा नोड था वो ऑफ हो चुका। अब इसके बाद कहानी शुरू होगी, तुम समझ सकते हो मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद चाहे वो न्यू यूजर हो ओल्ड यूजर हो,
बिल्कुल हर कोई इस स्नो रन को कर सकता है, बट ध्यान रखना तुम्हारे पास मेल आ चुका हो। अगर मेल नहीं आए तो मैं बता रहा हूँ तुम स्नो रन नहीं कर पाओगे। भले तुम दोबारा फॉर्म भर लो, जो भी करना है, फॉर्म मल्टीपल भरना है, जो भी करोगे मल्टीपल, ऑब्वियसली बात है स्नो रन करना है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसे एक साइड को कर दूंगा ताकि तुम्हें पता है ईजी हो सके मेरे लिए। तो नाउ मैंने एक साइड अपना WSL ओपन कर लिया और एक साइड मैंने अपना कोड ओपन कर लिया। अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमें कुछ डिपेंडेंसी डाउनलोड करना है, जो कि हर बार की तरह घिसी पिटी है, मैं क्या ही बताऊं। सिंपल एक एक करके कमांड कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना, जो भी फाइल्स है वो सिंपल उसे डाउनलोड होने देना। और ध्यान दे VPS के लिए बता दूं, मैं बताना भूल जाता हूं, मैं हर बार बता दूं, जहां पे मैंने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है एंड VPS, तो ऑब्वियसली बात है ये तीनों कमांड तुम्हें VPS में भी डालने का है। बट कभी कभी क्या होता है, मैं कभी कभी लिखना भूल जाता हूँ, तो जहां पे मैं लिखना अगर बाई चांस भूल जाऊँ ना, तो इसका मतलब समझ जाना वो VPS के लिए भी कमांड सेम है। अगर कहीं पे इंपॉर्टेंट होगा कि लाइक अगर वो लोकल PC के लिए अलग से कमांड है, तो मैंने वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा कि लोकल PC के लिए है या फिर लोकल VPS के लिए। बाकी मैं वीडियो में तो बता दूंगा। पहले स्टार्टिंग में जो तीनों कमांड है वो तुम तीनों यूज, मतलब विंडोज यूज करो, लिनक्स यूज करो, कुछ भी यूज करो, मुझे जिससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल तीनों के तीनों कमांड को डालना ही है। अब सिंपल सेकंड कमांड भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसे भी एंटर मारेंगे और इसमें भी हमें कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी, तो उसे सिंपल डाउनलोड होने देना। और ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों के तीनों कमांड सेम है, चाहे तुम लोकल PC में करो चाहे तुम VPS में करो। आई नो आपके VPS में स्नो रन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बात है इस स्नो रन को कंटिन्यू करना है, तो इसलिए मेरा PC मतलब जो भी मेरा लैपटॉप है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं फालतू का पैसा VPS में फूकूं। अब देखो सेकंड कमांड पे जो फाइल्स थे वो डाउनलोड हो चुके हैं। सिंपल हमने तीसरा वाला कमांड कॉपी करा है, यहाँ पे जाएंगे, हम सिंपल पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी जो फाइल्स है वो डाउनलोड होंगी, बहुत बढ़िया डाउनलोड हो चुके। अब इसके बाद है सेकंड, हमें कुछ फायरवॉल और पोर्ट्स ओपन करना है। पोर्ट्स ऑलरेडी मैं बता चुका था, पोर्ट्स हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 8443। सिंपल क्या करेंगे, एक ही कमांड है, सिंपल इस कमांड को कॉपी करना और यहाँ पे अपना WSL पे जाना, पेस्ट करके सिंपल एंटर मारना। जो भी इसे काम है करने देना, ये अपना आप कर लेगा, तुम्हें पूछने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी बस। हाँ, और सेम चीज ना मुझसे मत पूछा करो कि क्यों है, किस लिए, क्या कर रहा है, पता एरर आने के चांसेस वेरी रेयर केस। अब देखो सेकंड कमांड वाला जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पे क्या है, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें क्रिएट करनी है। देखो यहाँ पे थोड़ी फाइल क्या था, सॉरी कोड थोड़ा सा तुम्हें बड़ा दिख सकता है, तो टेंशन मत लो, बड़ा कुछ नहीं होता, सब कुछ छोटा है भाई। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी तरह, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जी, मतलब क्या ही बताऊँ। सिंपल देखो कमांड, सबसे पहले कमांड हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, काम हो चुका है। अब यहाँ पे एक और सेकंड कमांड है, सिंपल इसे भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, सिंपल यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, एंटर मारना। अब जैसे तुम एंटर मारोगे ना, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखा है, लाइन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिख रखा है जहाँ पे भी तुम इस स्नो रन को कर रहे हो। एग्जाम्पल कर मान लो तुम VPS में कर रहे हो, WSL में कर रहे हो, Ubuntu में कर रहे हो, तुम्हें उसे क्या इमीडिएटली क्लोज कर देना है। क्लोज करना इट्स वेरी इजी, सिंपल जैसे मैंने क्लोज करा, तुम अगर VPS में स्नो रन कर रहे हो तो सिंपल तुम भी अपना क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद क्या करना है, तुम अपना अगेन तुम क्या करना, अपना Ubuntu में अगर स्नो रन करो तो सिंपल अपना Ubuntu ओपन कर लेना। अगर तुम VPS में स्नो रन कर रहे हो तो सिंपल तुम अपना VPS दोबारा लॉग इन कर लेना। तो मैंने फिर से अपना Ubuntu ओपन कर लिया और फिर से वही साइड में ओपन कर लिया। अब डायरेक्टली जो तुम्हें कोड लिखना है ना, मतलब जो भी तुम्हें कमांड यहाँ पे डालना है, अब डायरेक्टली फोर्थ वाले स्टेप से डालना है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम स्टार्टिंग से करोगे, नहीं, डायरेक्टली फोर्थ वाले स्टेप से करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, यहाँ पे हमें कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सिंपल है, देखो एक कमांड, यहाँ पे हमने 2 कमांड डाल के, सबसे पहले वाले कमांड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिंपल यहाँ पे एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे एक और कमांड है, जो भी हमने अभी फोल्डर क्रिएट करा, हमें अब उसके अंदर जाना है। अंदर जाने का मतलब समझ रहे हो ना, आए तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो भी यहाँ पे सेकंड वाली जो कमांड है ना, ये VPS के लिए भी सेम है, और जो थर्ड वाली जो कमांड है, जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, ये भी पूरी की पूरी VPS के लिए सेम है। और फोर्थ वाली कमांड पे मैंने दोनों के दोनों जो कमांड है वो VPS के लिए भी सेम है, मैं बताना भूल गया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, फोर्थ वाली कमांड पूरी की पूरी सेम है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि फोर्थ वाले के नीचे मैंने कुछ स्पेशल लाइन लिख रखी है, जैसे कि सबसे पहले लिख रखा है फॉर VPS ओनली। VPS का मतलब तुम समझ रहे हो, VPS के लिए अलग से लिख रखा है, तो VPS के लिए डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 कमांड है, सबसे पहले एक स्क्रीन करके एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा, सिंपल सबसे पहले कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट करनी है, जिसका मैंने नाम लिख दिया पाइप टेस्टनेट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम पाइप का टेस्टनेट का नोड रन कर रहे हैं, तो मैंने वही नाम लिख दिया। अब इसके बाद जो भी यहाँ पे 3 लाइन है ना, उसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। जब तुम इस नोड रन को एक बार स्टार्ट कर दोगे ना, तब ये काम आता है। मतलब नोड रन स्टार्ट करने ऑलरेडी मैं बेसिक वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये VPS के लिए कमांड है, तो सिंपल VPS वाले यूजर ही डालें। बिल्कुल भी जो लोकल PC या फिर Ubuntu में कर रहे हैं, बिल्कुल सोचना भी मत डालने के लिए। अब 5th वाले पे मूव ऑन करते हैं। 5th वाला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, मैंने देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक सिंपल लिंक है डाउनलोड करके, सिंपल एक बार डाउनलोड वाले पर टैप करना है। यहाँ पे तुम्हें क्या है, एक लिंक, मतलब एक जो भी है, मतलब कुछ ओपन होगी इनकी खुद की एक वेबसाइट। तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा थोड़ा कोड है, मतलब जो भी कोड है वो मैंने थोड़ा बड़े स्क्रीन पे कर दिया, इसलिए करा है। जैसे तुम इस डाउनलोड वाले पे क्लिक करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे एक चीज की रिक्वायरमेंट है, जो कि है इनवाइट कोड। विदाउट इनवाइट कोड तुम इसकी फाइल
फाइल डाउनलोड नहीं कर सकते, ना तो तुम इसका नोड रन कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था जो भी ओल्ड यूज़र है उनको ऑलमोस्ट सबको इनवाइट कोड आ चुका होगा। तो मुझे भी मेल अभी तक आया नहीं था जिससे मैंने मंगवाया था, तो उसने अपना इनवाइट कोड मुझे दान कर दिया है। बड़े खुशी की बात है, क्या ही बताऊँ। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो भी तुम्हारा इनवाइट कोड है तुम यहाँ पे देख सकते हो। तुम्हें हो सकता है मेरा इनवाइट कोड नहीं दिख रहा होगा, ऑब्वियसली बात है तुम चाहो, मैं चाहूँगा भी नहीं कि तुम्हें मेरा इनवाइट कोड दिखे। तो मस्ट बी एडिटर इसे ऐसे हाइड करियो जैसे इनकी जिंदगी से इनकी जीएफ हाइड हो चुके। तो सिंपल अपना जो भी तुम्हारा इनवाइट कोड होगा सिंपल उसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो भी तुमने वेबसाइट, मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा था, सिंपल अपना वेबसाइट ओपन करना, अपना कोड यहाँ पे डाल के सिंपल एक बार सबमिट वाले पर टैप करना। जैसे ही तुम इस पे सबमिट वाले पर टैप करोगे वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा कि इनवाइट कोड सही है या गलत है, जो भी है। अब इसके बाद डायरेक्टली वो तुम्हें उसकी फाइल शो कर देगा। और ध्यान रहे, ये मेरे हिसाब से फाइल पता नहीं अलग अलग मुझे लग नहीं रही, बट इन्होंने हर बार सबको इनवाइट कोड अलग अलग दे रखा है, तो आई डोंट नो। अब तुम्हें यहाँ पे फाइल कौन सी डाउनलोड करनी है, तुम्हें यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड करनी है ना वो करना है लिनक्स x64 वाला। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, सिंपल एक बार इस फाइल वाले पर टैप करना तो देखो मेरा फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, वीपीएस यूजर उनके लिए भी बता दूंगा। तुम्हें सिंपल अपने लोकल पीसी या फिर फोन में यहाँ पे लिखा रहा है सस्पेंसेड डाउनलोड ब्लॉक, मजा गाइस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। आई नो, पता है, देखो क्रोम में तुमने देखा होगा अभी सस्पेंसेस कुछ करके कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इनकी फाइल सही है बट अकॉर्डिंग टू गूगल भाई साहब थोड़ा सा गलत। अब क्या ही कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल देखो अपने ब्रेव ब्राउजर पर डाउनलोड करा, मेरा फाइल डाउनलोड हो चुका है। और जैसे एक बार डाउनलोड हो जाए तो इसके बाद काम खत्म। तुम चाहो तो इस वेबसाइट को कट कर सकते हो। अब सिंपल मेरे कोड पे जाना, देखो कोड पे तुम जैसे जाओगे ना यहाँ पे थोड़े से स्टेप थोड़े से अलग हो जाएंगे। अभी देखो कोड मैं बता दूं, कोड वहीं पे ही है जहाँ पे मैंने छोड़ा था। बिल्कुल ये मत सोचना कि कोड मैंने कहीं से घुमा दिया है, कुछ ऐसा कर दिया, नहीं। अब इसके बाद ना थोड़ा सा स्टेप अलग है, अलग इसलिए कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अलग से काम है, क्या ही बताऊँ, तुम समझ नहीं पाओगे। जो भी फाइल है ना वो देखो फाइल डाउनलोड होने के बाद तुम्हारे डाउनलोड वाले फोल्डर पे क्योंकि अब तुम इसे कहाँ ढूंढेगा वो मुझे नहीं पता, बट ढूंढ लेना। देखो मेरा डाउनलोड वाले फोल्डर पे तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि वाली जो फाइल है वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है, मतलब डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी ये फाइल डाउनलोड हुई ना अब तुम्हें इसका पाथ कॉपी करना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान है जो मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा बट मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम कुछ गलत ना करो, क्योंकि हमें जो भी ये फाइल है ना हमें अब इसे ट्रांसफर करना है हमारे WSL वाले फोल्डर पे, जो हमने अभी जस्ट फोल्डर क्रिएट करा था ना, ये ओपीटे पॉपकेच वाला, हमें इसके अंदर इस फाइल को घुसाना है। अब घुसाने के तरीके देखो बहुत सारे, बट मैंने यहाँ पे इजी तरीका निकाला है ताकि हर कोई एक यूजर कर सके। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दो टाइप के यूजर है। पहला तो जो लोकल पीसी में करेंगे वो पहला वाले यूजर है, जो वीपीएस वाले वो अलग है, तो दोनों के लिए तरीका अलग होने वाला है। सबसे पहला काम, जहाँ पे भी फाइल डाउनलोड हुई ना, चाहे तुम वीपीएस हो चाहे तुम लोकल पीसी हो, जो भी फाइल डाउनलोड हुई ना उसका तुम्हें पाथ सबसे पहले इसका कॉपी करना है। पाथ कॉपी करना इज वेरी इजी, तो मैंने सोचा मैं बता दूं पाथ कॉपी करना। सिंपल इस पे एक बार टैप करना, जो भी तुम्हारा माउस का बटन होता है ना राइट साइड वाला बटन दबाना, और यहीं पे तुम्हें बटन मिलेगा कॉपी एज पाथ। सिंपल देखो इस तरीके से पाथ कॉपी कर लेना। ध्यान रहे वीपीएस यूजर के लिए भी सेम है, कुछ अलग बिल्कुल मत सोचना कि तुम सोचो भाई तुम्हारे लिए कुछ रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर पाथ कॉपी कर लो ना, सिंपल अपना नोटपैड ओपन करना। नोटपैड ओपन करने के बाद ना जो भी तुमने फाइल का जो भी पाथ कॉपी करा था सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देना, मतलब एंटर मार के। अब यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। कुछ गलत करा फिर बाद में मत कहना कि मुझसे गलत हो गया, क्या हो गया। देखो यहाँ पे लोकल पीसी मतलब जो भी लोकल में रन कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम अपनी वाली जो कमांड है कमांड कॉपी करना। कॉपी करने के बाद सिंपल अपना जो भी नोटपैड है नोटपैड ओपन करना और यहाँ पे पेस्ट करना। यहाँ पे तुम्हें खुद चीज एडिट करनी है। एडिट क्या कैसे करना मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, बस गलती से भी गलत मत करना ना, फिर बाद में चला कुछ हो गया तो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ चीज एडिट करनी है। सबसे पहले पॉप वाली जो फाइल दिख रही है ना, यहाँ पे GZ करके सिंपल इतना जो भी है ना, सबसे पहले इसे पूरा कॉपी करना। पूरा नहीं, पॉप करके मैं थोड़ी जूम करके स्क्रीन मतलब जो भी मेरा नोटपैड है वो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। तो इसे पूरा कॉपी करना, POP से लेके .GZ करके। इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे चेक करना, मेरे कोड में ना FILE करके लिखा होगा। सिंपल इस FILE को हटाना है और जो तुमने जस्ट अभी कॉपी करा था उससे उसकी जगह पेस्ट कर देना। तो फाइल वाले का जो पाथ है वो हम डाल चुके हैं। अब इसके बाद देखो इससे पिछले में लिखा हुआ था डाउनलोड, तो मेरा बिल्कुल डाउनलोड का सेम है। तो तुम्हारे में अगर डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड होगा तो डाउनलोड लिखा होगा। अगर मान लो डाउनलोड की जगह कुछ और लिखा है, एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप लिखा है, तो सिंपल तुम यहाँ पे डाउनलोड की जगह डेस्कटॉप हटा देना। अब इससे पिछला वाला तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे में SS लिखा है।
हो सकता है क्योंकि मेरा एसएस का लैपटॉप है, मेरा एसएस के स्टार्टिंग से चल रहा है, तो हो सकता है एसएस की जगह तुम्हारा कुछ और हो। तो जो भी होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा नाम लिखा है, या एचपी का लैपटॉप है, एचपी का लिखा है, एसर का लिखा है, कुछ भी लिखा हो, जैसा लिखा हो सिंपल उसे कॉपी करना और यहाँ पे डाउनलोड से पहले उस जो भी मेरा 4 वर्ड लिखा है उसे हटाना, और हटाने के साथ ही तुम्हारा वाला पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे आओ, कॉमा से मतलब जो भी स्लैश से पहले यहाँ पे लिखा है यूज़र। अब हो सकता है ऑलमोस्ट सबके केस में 90% के केस में यूज़र्स लिखा होगा, तो यहाँ पे देखो एस से पहले यहाँ पे भी यूज़र्स लिखा है। अगर मान लो यूज़र की जगह कुछ और है तो सिंपल तुम्हें यूज़र की जगह कुछ और लिख देना है। अब उससे पिछले में क्या लिखा है, सी, और यहाँ पे कॉमा लिखा है। ध्यान है यहाँ पे जो डॉट डॉट करके आ रहा है ना, यहाँ पे डॉट डॉट करके हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। सिंपल देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, सी। अगर तुम चाहो इसे पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो स्लैश है वो उल्टा है और यहाँ पे जो स्लैश है वो उल्टा है, इसलिए मैंने बिल्कुल ही बारीकी से अच्छे से बताया। चाहो तुम इसे पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, बट तुम्हें यहाँ पे स्लैश चेंज करना पड़ेगा, ये डॉट डॉट हटाना पड़ेगा, तो तुम वो कर सकते हो, तो अच्छी बात है। सिंपल 2 चीज़ हटाओगे, सबसे पहले डॉट डॉट और कॉमा हटाना। और ध्यान दें ये जो MNT करके लिखा है और लास्ट में OPT पॉप कैच करके लिखा है, उसे बिल्कुल मत हटाना। अब जैसे तुम एक बार इसे कर देते हो, मतलब पूरा का पूरा इसे चेंज कर देते हो, तो पूरा का पूरा सूडो से लेके जहाँ तक है ना, पूरा का पूरा कोड कमांड कॉपी करना, और कमांड कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे तुम्हें सिंपल जाना है, जो भी मेरा उबंटू था, मतलब जो भी है, अब सिंपल यहाँ पे जाना और यहाँ पे एक बार पेस्ट करना। तो जो भी ये फाइल थी ना, पूरी की पूरी OPT पॉप कैच के अंदर घुस जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, घुस जाएगी। चेक कैसे करना है मैंने वहाँ पे कमांड नहीं दे रखा, बता दूंगा। अब इसके बाद एक काम और, अब मान लो जो VPS में नोट रन करोगे तो तुम्हारे लिए भी करना है, टेंशन मत, तुम मेरी वीडियो पे आए, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि तुमने कभी सोची ना होगी। तुम्हारे लिए कमांड अलग है और तुम्हें कमांड अलग जगह पर भी डालना है। अब देखो 2KB पे देखोगे फॉर VPS के लिए सबसे पहला काम तुम्हें अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिंपल अपना जो भी CMD है वो ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने एक कमांड दे रखी, कमांड पे एडिट क्या क्या करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कमांड कॉपी करना, मैं करके नहीं दिखाऊंगा बट तुम्हें आइडिया दे दूंगा कैसे का होगा। सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे कमांड डाल देता हूँ, कमांड डाल दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ एडिट करनी, जैसे अभी तुमने देखा होगा, जैसे मैंने लोकल PC के लिए बताया। सबसे पहले यहाँ पे नोहस करके लिखा है, एक सेकंड, नोहस गलत है, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे फाइल ही लिखा होगा, जब तुम्हें कोड मिलेगा यहाँ पे फाइल लिखा होगा, टेंशन मत लो। मैं चेक करने के लिए, मतलब जब मैं कोड चेक कर रहा था कि सही है गलत है, उस टाइम पर मैंने एक नॉर्मल फाइल बना दी थी, उसे इग्नोर करो। सिंपल यहाँ पे फाइल हटा के सबसे पहले तो पॉप वाली जितनी भी GZ करके वो डाल देना। उसके बाद जैसे डाउनलोड का डाउनलोड पे है, SS की जगह कुछ और लिखा होगा तो SS डालना। यूजर तुम चाहो ना, वैसे जो भी VPS वाले ना, तुम इसे पूरा का पूरा कॉपी करना, मतलब पूरा C से लेके कॉपी करना और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए जो भी है ना, जो भी मतलब स्लैश है वो बिल्कुल ही उल्टा चलेगा, तो तुम अपना कर सकते हो। बट उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ और है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है रूट। अब ये रूट कौन सा है, जो भी तुम्हारे VPS में तुम्हें यूजर नेम मिला होगा ना, तो ऑलमोस्ट के केस में रूट मिलता है, इस चक्कर पर मैंने रूट डाल दिया। रूट के बाद यहाँ पे @ लिखा है, @ के बाद लिखा है VPS IP। तो तुम्हें क्या करना है, इस VPS IP को हटाना और जो भी तुम्हारा VPS का जो IP एड्रेस होगा ना, सिंपल वो डाल देना। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे मेरा 127.1.1 है, तो सिंपल मैं वो डाल दूंगा। तो डालने के बाद वही /OPT पॉप कैच करके लिखा है, सिंपल इसे पूरा का पूरा कॉपी करना। कॉपी करने के बाद डालना कहाँ पर है, जैसे मैंने लिख रखा है रन इन PowerShell और कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस बात को ध्यान रखना, सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना, एक ओपन करके सिंपल अपना पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद वो तुमसे सिंपल तुम्हारा VPS का पासवर्ड पूछेगा, सिंपल अपना पासवर्ड डाल देना। जैसे ही तुम पासवर्ड डाल दोगे तो इजीली जो भी तुम्हारी फाइल है वो डाउन, मतलब जो भी कॉपी होकर सिंपल तुम्हारी पहुंच जाएगी जहाँ पे जानी चाहिए। अब बात आती है फाइल चलने, मतलब फाइल चली गई नहीं गई हमें पता कैसे चलेगा, वो भी बहुत आसान है, वो भी तुम्हें बता दूं। सिंपल देखो मैंने यहाँ पे डाल नहीं रखा कमांड, मतलब अपने मतलब गिटहब पे नहीं डाल रखा, बहुत ईजी कमांड है। सिंपल लिखना ls/OPT, जो ऊपर करके लिखा है ना OPT, जो हमने फोल्डर बनाया था, सिंपल OPT / फिर पॉप कैच करके लिखना। जैसे तुम कैच करके लिखोगे, जैसे तुम LS, ध्यान रखना LS स्पेस /OPT, और VPS का भी सेम कमांड है, कुछ अलग नहीं होने वाला। जैसे तुम एंटर मारोगे तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, लॉग्स पॉप करके कुछ करके लिखा रहा है, क्या है वो, वही फाइल है
जो हमें फाइल इस फोल्डर के अंदर घुसानी थी। अब ये तरीका बताने का रीज़न क्या है? तरीका बताने का रीज़न ये कि ताकि तुम जाकर अपने दिस पीसी में या फिर कहीं पर भी, ताकि उस फोल्डर को ढूंढने ना लगो जिस फोल्डर के हमें अंदर घुसाना है। दैट इज़ वेरी, मैं बता रहा हूँ, बहुत हार्ड काम है। मेरे लिए 1 दिन लग गया फोल्डर ढूंढने में, तब भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा आई एम ए कोडर, हम कोड लिखेंगे सीधा। अब इसका तुम्हें समझ में आ चुका होगा। देखो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, बट तुम्हारे लिए ही टाइम लिया था ताकि तुम गलती ना करो। ड्रैग एंड ड्रॉप, हराना ढिकाना, किसी में कुछ काम करे नहीं करे, बट इट्स अ वेरी यूनिवर्सल वे, मतलब काम करेगा ही करेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो मैंने फाइल डाउनलोड करी है, सबसे पहला काम है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये जो 2 कमांड है ना, ये दोनों के लिए सेम है, चाहे तुम VPS में डालो, कहीं भी डालो, सिंपल इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना, तो जो भी ये फाइल होगी ना वो ऑटोमेटिक अनजिप हो जाएगी। पता कैसे चलोगे? देखो अनजिप होने के बाद तुम्हें चेक नहीं करना कैसे करना है। अब इसके बाद सूडो वाली कमांड है, यहाँ पे एक और कमांड है, सिंपल इसे भी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ये भी काम हो जाएगा। सिस्ट वाले पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी है, जेसन फाइल। अब उसमें कुछ चीज एडिट करनी है। एडिट करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी है, तो अच्छा से वीडियो देखना ताकि गलती ना करो। और VPS के लिए भी सेम है। सबसे पहले तो देखो जेसन वाली जो फाइल है इसे हम अभी कॉपी नहीं करेंगे, बाद में कॉपी करेंगे, इसे इग्नोर मारो। जो सेकंड वाली कमांड है ना, दैट इज़ वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो इस कमांड को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद सिंपल अपना नोटपैड ओपन करना, जहाँ पे भी करो, और जहाँ पे भी ओपन करो सिंपल उसे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें एडिट करनी है। क्या क्या चीज़ एडिट करनी है मैं एक एक करके बता दूंगा किसका क्या काम है। सबसे पहले काम जानने से पहले हमें एक चीज़ हमें पता करनी है, जो कि है हमारा लोकेशन, मतलब हम इस नोड रन को कहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो VPS के लिए जहाँ से तुमने VPS वाई करा होगा, जिस भी कंट्री का होगा, वो तुम कैसे पता करोगे वो बता दूँ। जो तुम लोकल PC में करोगे वो भी बता दूंगा। यहाँ पे देखो मैंने सिंपल यहाँ पे कमांड डाल रखा है, रियल पाथ करके, लोकल टाइम करके कुछ कमांड है। सिंपल इस कमांड को कॉपी करना। कमांड कॉपी करने के बाद ना सिंपल क्या करना है, एक बार दोबारा फिर से अपना उबंटू ओपन करना, या फिर तुम चाहो तो वहीं पे भी लिख सकते हो जहाँ पे हम नोड लिख रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमने कोड लिखा था ना वहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो सबसे बेस्ट है सिंपल क्या करना है, एक उबंटू का नया टैब ओपन कर लेना, जैसा मैंने अभी करा। फिर सिंपल जो भी कमांड होगा ना सिंपल उसे कॉपी पेस्ट कर देना। VPS के लिए भी सेम है। सिंपल जैसे तुम कमांड कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो जो भी तुम्हारा, जैसे मेरे में लिखा रहा है ETC/UTC, पता नहीं क्या है, बट जो भी है यही तुम्हारा कंट्री प्लस जो भी है, मतलब यही है। आप कुछ भी मानो बट यही है तुम्हारा लोकेशन, मतलब सिंपल इसे क्या करना है, तुम्हें सिंपल इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद कहाँ पे हमें पेस्ट करना है वो तुम्हें भी बता दूंगा मैं। अब इसके बाद सिंपल देखो मैं अपने आ चुका हूँ, जो भी मेरा क्या नाम है नोटपैड है। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एक करके चीजें हम एडिट करेंगे, ध्यान से सुना, नहीं तो गलती करोगे फिर मुझसे मत करेंगे, मैंने बताया नहीं। सबसे पहला पॉप नेम। पॉप नेम का मतलब है तुम्हें अपना नोड का क्या नाम लिखना है। तो सबसे पहले जो योर पॉप नेम करके लिख रहा है उसे हटा के सिंपल तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मान लो जैसे मैं परफेक्ट प्ले लिख देता हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, अपना खुद का नाम भी लिख दो तो भी चलेगा। फिर उसके बाद पॉप लोकेशन। लोकेशन पे सबसे पहले आ रहा है योर लोकेशन। अब योर लोकेशन का मतलब जैसे कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल योर लोकेशन हटा आप यहाँ पे हटा दूंगा, और जहाँ से भी तुम इस नोड रन को कर रहे हो सिंपल उस स्टेट का नाम लिखना है। जैसे मैं दिल्ली से कर रहा हूँ तो सिंपल दिल्ली लिखूंगा। अब उसका कॉमा के बाद लिखा है कंट्री। कंट्री का मतलब तुम्हें पता है इंडिया करके लिखा होगा। और जो भी मैंने अभी तुम्हें नोड रन करके दिखाया था, तुम्हें सिंपल अपना VPS का भी ऐसे ही, मतलब जो भी तुम्हारा स्टेट या फिर जो भी तुम्हारा कंट्री, वो तुम्हें आराम से पता चल जाएगा। अब इसके बाद थर्ड वाले पॉइंट पर आता है इनवाइट कोड। इनवाइट कोड क्या है, जो तुम्हें मेल पर आएगा। तो सिंपल एंटर योर इनवाइट कोड को हम यहाँ पे हटाएंगे। जो भी तुम्हारा इनवाइट कोड होगा सिंपल तुम वो डाल देना। मैं इसे सबसे लास्ट में डाल दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ताकि तुम कॉपी ना कर लो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कैचे कॉन्फ़िगर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अच्छे से सुना नहीं तो गलती करोगे। यहाँ पे देखो सबसे पहला आता है मेमोरी कैच। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 4096। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अभी के टाइम पे लोकली में मैंने 4 GB की रैम इसे एलोकेट कर रखा है। मान लो अगर तुम्हारे लैपटॉप पे 8 GB का रैम है, 10 GB का रैम है, 12 GB का रैम है, तो तुम अपने हिसाब से तुम यहाँ पे अपनी रैम लगा सकते हो ताकि तुम अच्छे से इसका नोट रन कर सको। बाकी ये मैंने डिफ़ॉल्ट पे डाल रखा है 496। तुम्हें लग रहा होगा 4 GB का मतलब 4000 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा उल्टा चलता है। उल्टा क्या है वो बता दूं। अब देखो सबसे पहले अगर तुम मान लो अगर तुम्हारे पास 1 GB रैम का, मतलब 1 GB तुम्हारे पास रैम है, मान लो एग्जाम्पल के, तो तुम्हें 1 GB रैम नहीं लिखना होता, तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू लगाना है। यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा 1024, क्योंकि 1 GB में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। इस चक्कर पे मान लो अगर तुम्हारे पास 2 GB वाला रैम का लैपटॉप है, तो तुम्हें क्या है इंटू कर देना है। 1024 × 2 मतलब हो जाएगा 2048।
सेम काम रहेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास अगर 4 GB का रैम है तो 4 GB का रैम के हिसाब से कैसा होगा, जैसे मैंने अभी लिखा था 4096। मान लो अगर तुम्हारे पास 8 GB वाला रैम है तो उसके हिसाब से तुम अपने हिसाब से एडिट कर लेना। अब एग्जाम्पल कर मैं अभी के टाइम पे डिफ़ॉल्ट डाल रहा हूँ, मतलब 4 GB वाला का डाल रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो डिस्क साइज, डिस्क पे मैंने डायरेक्टली 100 GB डाल रखा है, तो उसे बिल्कुल डिलीट मत करना, 100 GB रखना। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज़ एडिट नहीं करनी। अब सबसे लास्ट वाले पे आओ, आइडेंटिटी वाले पे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला नोड नेम, जो तुमने अभी ऊपर नोड नेम डाला था, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने डाला था परफेक्ट पे, तो सिंपल मैं क्या करूँगा वही सेम डाल दूंगा परफेक्ट पे। तुम चाहो तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद योर नेम पे तुम अपना खुद का नाम डाल देना, जिस भी नाम से तुम्हें ईमेल आया होगा। जैसे जो भी मुझे अभी जिसने मुझे ईमेल भेजा था, मैं सिंपल क्या करूँगा उस बंदे का ईमेल डाल दूंगा, मतलब जो भी उस बंदे का नाम होगा वो डाल दूंगा। अब इसके बाद ईमेल आईडी जिस भी इनवाइट कोड पे तुम्हें ईमेल आएगा तो सिंपल उस वाली ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे आता है वेबसाइट पे देखो ऑलमोस्ट किसी के पास भी वेबसाइट होगी नहीं, तो टेंशन मत हो। जो भी तुम्हारा गिटहब है ना, गिटहब का मतलब वही तुम्हारा गिटहब का जो भी होता है गिटहब, सिंपल क्या करना अपना जो भी गिटहब का जो तुम्हारा प्रोफाइल का लिंक है ना, सिंपल अपना प्रोफाइल का लिंक डाल देना। जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ, तो मैंने सिंपल अपना गिटहब का जो भी प्रोफाइल था मैंने सिंपल उसे कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद आता है डिस्कॉर्ड का यूजर नेम ऑलमोस्ट सबके पास होगा, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लाइक यहाँ पे वेबसाइट, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, जो भी फलाना टिकाना मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ फिलअप कर दिया। अब इसके बाद लास्ट में सोलाना का पब्लिक की, दैट्स वेरी वेरी इजी। वो तुम्हें ऑलमोस्ट पिछले वाले वीडियो पे मैंने बताया था। सिंपल अपना कोई भी एक फैंटम का वॉलेट ऑलमोस्ट सबके पास होगा, या फिर तुम चाहो तो बिल्कुल न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी मैं पिछली बार वाले जो नोड रन में जो अपना वॉलेट का एड्रेस यूज कर रहा था, सिंपल इस बार भी वही यूज करूंगा। सिंपल जो भी मेरा एड्रेस है सबसे पहले तो एड्रेस कॉपी कर लूंगा। तुम अगर चाहो तो न्यू वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम चाहो तो अगर एग्जाम्पल कर मान लो मेरे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे वॉलेट है, तो अगर मैं चाहूँ तो मेरी मानना वैसे अपना पुराना वाला जो वॉलेट है ना वो यूज मत करना, न्यू वॉलेट यूज करना, क्योंकि हो सकता है अब की बार हमें रिवॉर्ड मिले तो हमें हो सकता है इस वाले वॉलेट की प्राइवेट की हमें कहीं पे इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। तो मेरी मानो एज ए सेफ्टी पर्पस के लिए तुम सिंपल कोई अपना न्यू वॉलेट क्रिएट कर लेना। जैसे कि एग्जांपल का मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू वॉलेट था, तो सिंपल अपना न्यू वॉलेट में अपना क्या करूंगा, जो भी इसका सोलाना का जो एड्रेस है सबसे पहले तो एड्रेस अपना कॉपी कर लूंगा। फिर अपना जो भी यहाँ पे नोटपैड है सिंपल यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो भी लिखा होता ना कॉमा के बीच में, तो सिंपल इसे पेस्ट कर देना। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें फिलअप कर दी और मैंने पूरा आइडिया भी दे दिया कि क्या कैसे फिलअप करना। तो बस गलती मत करना। अब जैसी एक बार सारी चीज़ तुम मतलब फिलअप कर लेते हो, सिंपल इसे कॉपी करना। और ये बिल्कुल मैं सोच रहा मैंने इन्वाइट कोड डाला नहीं है, मैं डाल चुका हूँ। अब इसके बाद सबसे पहले तो जो भी मेरा गिटहब है यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो हम नैनो वाली फाइल को जो भी जैसन वाली कमांड है सबसे पहले से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सिंपल एंटर मारना। जैसे ही तुम एंटर मारोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। तो जो भी हमने अभी नोटपैड में कॉपी करा था फिर से मुझे अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद डायरेक्टली क्या करना, यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देना। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो मैं हो सकता है मेरी कुछ चीजें ब्लर आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है ब्लर आनी भी चाहिए, तुम देख के करोगे भी क्या। जैसे तुम इसे ब्लर कर दो तो मुझे यहाँ पे एक चीज और लिखनी चाहिए थी, मैं लिखना भूलिगा। लिखने मतलब लिखना ये था कि जैसे तुम इसे डाल देते हो तुम्हें सिंपल क्या करना है, सारी चीज डालने के बाद जो भी मतलब हमने एक बार में कॉपी करके पेस्ट करा, फिर उसके बाद सिंपल एक बार Ctrl+X दबाना। जैसे तुम Ctrl+X दबाओगे तो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। फिर सिंपल एक बार Y दबाना, Y दबाने का पूरा सेव हो जाएगा। फिर एक बार डायरेक्ट एंटर दबाना। मुझे वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैं क्या करूँगा जब तुम्हें वीडियो लाइव होगी तब तक मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। बाकी इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। तो हमारा जो भी कमांड था, तो मतलब जो भी हमारी फाइल थी वो पूरी की पूरी सेव हो चुका है। जो भी चीज़ हमें एडिट करनी थी वो भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ फाइल अलग से क्रिएट करें। इस पर देखो कुछ एडिट वेडिट करना नहीं है, सिंपल। और ध्यान दे ये वाला कमांड भी बिल्कुल सेम होने वाला है VPS के लिए, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। सिंपल इसे पूरा का पूरा पेस्ट करना और एक बार एंटर मारना। जैसे एंटर मारोगे तो काम खत्म। अब इसके बाद डायरेक्ट फुल एंड फाइनल कमांड जो कि होने वाला है नोड रन। बट अब की बार इसमें 3 अलग अलग कमांड है। मैं सोच रहा था वैसे इसे एक बार कंबाइन कर दूं, बट इस पे कंबाइन होने के बाद रन हो नहीं रहा था, तो क्या ही करूं। तो तुम्हें कुछ ही नहीं करना, एक एक करके देखो कमांड कॉपी करना पड़ेगा, फिर दोबारा यहाँ पे जाके सिंपल तुम्हें पेस्ट करना पड़ेगा। अब क्या ही कर सकते हो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑलरेडी हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट है, तो ईजिली तुम्हारा नोड रन चलेगा मक्खन की तरह। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ना देखो अब नोड रन मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो कि हमें नोड रन स्टार्ट हुआ कैसे हुआ, पता कैसे चलेगा। बहुत ईजी है। तुम्हें क्या करना है, या तो तुम अपना एक फिर से WSL ओपन कर सकते हो। तुम डायरेक्टली अपना नोड का स्टेटस और लॉग चेक करने के लिए, दैट्स वेरी इजी। सिंपल देखो यहाँ पे 2 कमांड है। सिंपल सबसे पहले वाला कमांड कॉपी करेंगे, मैं डायरेक्टली यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए। जैसे ही देखो मैंने पहला वाला जो कमांड है ना, नोड स्टेटस वाला
वाला जो कमांड था, जो मैंने पहला वाला जो कमांड है, जैसे ही मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा, तुम यहाँ पे जादू देखो, तुम यहीं पे देख सकते हो मैंने कॉपी करके पेस्ट रखा है। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, मेरा नोड स्टार्ट हो चुका है। तुम्हें पता नहीं चलेगा बट स्टार्ट नोड वाले कमांड से स्टार्ट हुआ है। बस अब तुम्हें चेक करने के लिए तुम्हें यहाँ पे दोबारा नया WSL ओपन कर सकते हो, बट ध्यान है या फिर डायरेक्टली यहीं पे पेस्ट कर देना जो स्टेटस वाला जो कमांड है। जैसे तुम पेस्ट करोगे यहाँ पे लिखा है एक्टिव करके रनिंग, बट यहाँ पे लिखा है पॉप कैच सर्विस फेल्ड। बट टेंशन मत हो, ये इनकी तरफ से कुछ एरर वेरर होगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो नाउ जो मेरा नोड रन है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है। अब इसे कंटिन्यू रन होने देना। बाकी अब इसे तुम बैकग्राउंड पे बिल्कुल चलने देना, ऐसा बिल्कुल मैं सोचा नहीं तुम इसे बैकग्राउंड से कट कर दो, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। बाकी इसके बाद अगर तुम्हें लॉग्स अगर चेक करना ना तो वो भी बहुत आसान है। तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करना, दोबारा अपना जो भी उबंटू है फिर से उसे री अगेन मतलब ओपन करना नए टैब पर। तो नाउ देखो मैंने दोबारा फिर से अपना उबंटू ओपन कर लिया एक नए विंडो पे। तो जो भी हमारा लॉग्स वाला जो कमांड है सिंपल से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब तुम यहाँ पे मेरा लॉग्स चेक कर सकते हो। आई नो इस पर कुछ फील्ड वेल्ड करके लिखा रखा होता है, टेंशन मत हो, उनकी तरफ से एरर है, मेरी तरफ से कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ सही से बताई है। तो एरर आने के चांसेस वेरी वेरी रेयर केस। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है चेक पॉइंट, ये गलत है, मैंने गलती से पिछला वाला कमांड कॉपी पेस्ट कर रहा था, इस चक्कर पे हो गया था। बाकी अब देखो जो भी नोड रन स्टार्ट हो चुका है, लॉग्स तुम चेक कर सकते हो। बाकी इसे बैकग्राउंड पे कंटिन्यू रन होने देना। यहाँ पे एक्टिव ग्रीन कलर का लिखा है तो समझ जाओ तुम्हारा नोड अच्छे से चल रहा है। बाकी इसे कट मत कर देना। बाकी VPS वालों के लिए क्या, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था, अब कहाँ चला गया कोड, पिछला यहीं पे कहीं पे तो था। देखो तुम्हें सिंपल क्या करना है, Ctrl+A+D दबा देना तो ऑटोमेटिक नोड तुम्हारा चलता रहेगा। बाकी अगर तुम्हें फिर से अपना नोड चेक करना है तो सिंपल तुम्हें दोबारा वही स्क्रीन दोबारा री अगेन ओपन कर देना तो तुम आराम से चेक कर सकते हो। बाकी मान लो जो लोकल PC में अगर नोड रन कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, तुम इसे सिंपल कट कर दोगे। मुझे पता है तुम अच्छे लोग तो हो ही नहीं। एग्जाम्पल का मान लो मैंने इसे कट कर दिया, जो भी मेरा ये वाला जो लॉग्स वाला मैंने इसे भी कट कर दिया। अब दोबारा अगर मैं अपना उबंटू ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद डायरेक्टली जैसे ही मैंने अपना जो स्टेटस वाला जो कमांड है ना, जैसे ही देखो मैंने दोबारा स्टेटस वाला कमांड डाला तो अब यहाँ पे लिखा रहा है इनेबल्ड करके कोड एग्जिट करके। इसका मतलब क्या है, मेरा नोड ऑफ हो चुका है। ऑब्वियसली बात है, नोड मैंने तुम्हारे सामने लाइव ऑफ करके दिखाया। तो तुम्हें अगर नोड चालू करना है तो नेक्स्ट डे वाला देखो मैंने यहाँ पे कमांड डाल रखा है। तो सिंपल से क्या काम करना है, जो भी यहाँ पे कमांड है, ध्यान है नेक्स्ट डे वाला नेक्स्ट डे के अंदर ही डालना है। तो मैंने देखो एक एक करके कमांड यहाँ पे, पहले तो रुको मैं इसे एक साइड कर दूं। तो अब इसी के साथ तुम देखो मैंने नेक्स्ट डे का भी तुम्हें तरीका बता दिया। जैसे मैंने स्टार्ट नोड वाला कमांड डाला तो फिर से मेरा नोड रन स्टार्ट हो चुका है। तुम्हें दिखेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, चेक करने का सबसे इजी तरीका जो कि है तुम्हारा स्टेटस वाला। देखो मैं दोबारा स्टेटस वाला कमांड डालूंगा, अभी यहाँ पे लिखा रहा है पॉप कैच नोड अवेलेबल, क्योंकि अभी जस्ट मैंने फिर से रीस्टार्ट करा है तो उसे थोड़ा टाइम देना, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो तब भी अगर कोई एरर आता है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, उसका भी तरीका है। यहाँ पे चेक करना, ऑप्शनल पे मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तुम्हें क्या करना है, जो भी मेरा नोड रन है ना, सबसे पहले तो नोड रन को ऑफ करना। तो जो भी कमांड है ना, सबसे पहले तो तुम इस कमांड को डालना। जैसे कि मैं इसे एग्जिट करता हूँ, बहुत बढ़िया, ये ऑफ ही नहीं हो रहा, तो तुम्हें सिंपल इसे कट कर देना। कट करके दोबारा WSL ओपन करना। तो सबसे पहले काम, जो भी हमारा नोड रन है सबसे पहले उसे ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद डायरेक्ट जो मैंने रीस्टार्ट वाला जो कमांड है वो डाल देना। रीस्टार्ट वाला कमांड एक तरीके से सेम ही है जो कि नेक्स्ट डे वाला कमांड है, बस यहाँ पे स्टार्ट की जगह रीस्टार्ट लिखा है। तो इसका मतलब नोड रन तुम्हें रीस्टार्ट करना है। तो जैसे तुम रीस्टार्ट कर दोगे फिर डायरेक्टली तुम्हारा स्टेटस वाला जो कमांड है वो डाल देना, तो तुम आराम से अपना नोड रन अच्छे से कर सकते हो। बाकी उसके बाद यहाँ पे मैंने देखो एडिशनल पे कमांड दे रखा है जो कि फ्री पोर्ट वाला है। वैसे इसकी जरूरत वेरी रेयर केस जरूरत पड़े, पर फिर भी बता दूं, तुम्हें याद हो स्टार्टिंग में मैंने कहा था सिस्टम रिक्वायरमेंट के टाइम पे तुम्हें एक पोर्ट अपना फ्री करना होगा। और फ्री कौन सा वाला करना है, यहाँ पे 2 पोर्ट फ्री करने, एक है 80 वाला और दूसरा 443। ये वही पोर्ट है जो तुम्हें पहले से पता होगा कैसे क्या फ्री करना, तो ऑलरेडी मैंने पिछले वाले वीडियो पे बताया था। फिर भी इस वीडियो पे आइडिया दे देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे कुछ कमांड मिलेगी, वैसे कमांड यहाँ पे थोड़ा गलत है, जब तुम्हें वीडियो लाइव हो चुकी होगी, मतलब जब तुम्हें कमांड मिलेगी तो यहाँ पे 8003 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे सिंपल 443 या फिर 80 करके लिखा होगा। और यहाँ पे मैंने एज ए रेफरेंस के लिए एक वीडियो डाल रखा है, तो तुम्हें इस वीडियो को देख लेना, आइडिया मिल जाएगा। अब इसके बाद फुल एंड फाइनल कमांड जो कि है डिलीट करने वाला। डिलीट करने का एक ही कमांड है, जब भी ये नोड रन खत्म हो जाए सिंपल इस कमांड को कॉपी करना, पेस्ट करना, तो जो भी फाइल वाइल है सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। बाकी हो सकता है इन फ्यूचर इसके नोड में कुछ अपडेट आए, जो भी अपडेट आएगा तो ऑब्वियसली बात है मैं इस गिटहब पे अपडेट कर दूंगा। सबसे लास्ट में आके चेक करना, तो आराम से बहुत
बहुत इजीली तरीके से तुम इस नोड रन को कर पाओगे। देखो आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, वीडियो लंबी नहीं है, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया ताकि तुम कोई गलती ना करो, चाहे तो वीपीएस यूजर हो चाहे तुम लोकल पीसी में करो, कहीं भी नोड रन करो। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहता कि तुम बस गलती मत करना। तो आई होप वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। Coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this